अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलामात तरकीब को सीखना क्यों अहम है। अलामात तरकीब हर ज़बान के होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, अरबी के भी होते हैं, उर्दू के भी होते हैं। तो किसी भी ज़बान के अलामात तरकीब को समझना बहुत अहम होता है। इसमें एक बात है कि ये बोले नहीं जाते, सिर्फ लिखे जाते हैं। एक ही मिसाल से हम आपको समझा देंगे कि ये सीखना क्यों अहम है। हम उर्दू में एक लिखते हैं या बोलते हैं कि क्या बात है, क्या बात है। इसमें ये भी अंदाज हो सकता है कि आप कहें क्या बात है, क्या बात है। अब किसी ने अच्छा शेर पढ़ा, आपने कहा वाह क्या बात है, तो ये दाद देने के लिए आप कह रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई नामुनासिब काम किया और आप उस पर गुस्सा हो रहे हैं और उससे आप कह रहे हैं क्या बात है, ये आपने क्यों किया, अब ये जो गुस्से वाला अंदाज है तो ये अलग है। इसके अलावा हम बाज़ औक़ात किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर हम उससे पूछते हैं क्या बात है, क्या हुआ आपको। अब ये क्या बात है, क्या हुआ आपको, ये अल्फाज वही है, हरूफ वही है, लेकिन अंदाज बदल गया है। तो आप एक सेकंड के लिए सोचें कि जब आपके सामने क्या बात है लिखा हुआ आएगा तो आप क्या समझेंगे कि मुझ पर गुस्सा हो रहा है, मुझे दाद दे रहा है या मुझसे पूछ रहा है। कैसे आपको पता चलेगा? ये आपको अलामात तरकीब से पता चलेगा। वहां सवालिया निशान होगा, आपको पता चल जाएगा ये मुझसे पूछ रहा है। वहां ताज्जुब का निशान होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे दाद दे रहा है। इसलिए किसी भी जबान में, उर्दू हो, अरबी हो, इंग्लिश में हो, लेकिन आपके लाजिमी है कि अलामात तरकीब को सीखें। उम्मीद है यह अहमियत आपको समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।